अक्सर किसान भाइयों के सामने समस्या रहती है, जो हम फसल लगाते हैं रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। अगर रोग बीमारियां नहीं लगती हैं तो इतनी हमारी लागत लग जाती है कि हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता और कभी कभी हमें नुकसान भी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। आपको आधुनिक खेती की तरफ थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। जो हम पुरानी परंपराओं पुराने तरीके से खेती करते हैं, उस तरीके से अगर हम खेती करेंगे तो हम अच्छी खासी इनकम नहीं कमा पाएंगे। वैसे बहुत से तरीके हैं दोस्तों, बहुत से तरीके हैं जिससे आप अपने नए तरीके से नई चीज़ें अपना करके अपने इनकम बढ़ा सकते हैं, लेकिन सभी तरीकों को एक वीडियो में शामिल करना मुश्किल है। तो दोस्तों, आज हम एक तरीका बताने जा रहे हैं। अगर आप कमेंट में पूछेंगे और तरीके और जानकारी चाहते हैं तो बताइएगा, हम उस पर और भी कई डिटेल से वीडियो बना करके आपको जानकारी दे देंगे। हो सकता है कोई एक ना एक जानकारी आपको पसंद आ जाए और आप उस तरीके से खेती करना चालू कर दें और आप अपनी इनकम बढ़ा पाएँ। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों के सामने ये रहती है कि लगातार बीज कीट ये सब महंगे होते चले जा रहे हैं और किसानों का जो फसल तैयार होती उस पर इतनी ज़्यादा कीमत नहीं मिल पाती। इसके साथ साथ दैवीय आपदाएँ अगर आ जाती हैं तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। डीजल आदि का तो रेट बढ़ता ही चला जा रहा है। तो सभी चीज़ों में हमारी लागत बढ़ रही है, जबकि पैदावार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब आपको कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, तभी आप अपनी खेती से अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो एक तरीका दोस्तों जो हम बताने जा रहे हैं, इस तरीके को आप ज़रूर अपनाइएगा। आप अगर किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो सिंगल बुआई करते हैं। जैसे अगर आप गन्ना बुआई करते हैं तो केवल गन्ना बुआई कर देते हैं। किसी दूसरी फसल की बुआई, सरसों की बुआई करते हैं तो केवल सरसों की बुआई कर देते हैं। गेहूं की बुआई करते हैं तो केवल गेहूं की बुआई कर देते हैं। किसान भाइयों, जो जुताई, खुदाई, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, इन सब पे हमें अलग अलग खर्चा करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, जिससे जो है हमारी इनकम कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है। तो ये जो तरीका दोस्तों आपको अपनाना है, जैसे आप गन्ने की किसान भाइयों अगर आप बुआई करते हैं तो गन्ने की आप बुआई कीजिए। अब गन्ने की बुआई करने के बाद में आपको सबसे पहला तरीका अपनाना है, जो आप साधारण बीज से बुआई करते थे 2 फुट पर या 1.5 फीट पर, 1.25 फीट पर, ये तरीका दोस्तों आपको बदल देना है। पहली बात, यदि इसी तरीके से आप बुआई करते हो तो नुकसान क्या होता है कि पौधों की दूरी पास होती है, लाइन से लाइन बहुत पास होती है, जिससे जो जैसे पौधे में जो फुटाव होता है वो कम हो जाता है। जो बाद में कल्ले निकलते हैं वो मरने के चांस अधिक हो जाते हैं। और अगर कल्ले पूरे के पूरे बच भी गए तो गन्ना बहुत पतला हो जाता है। अब जब गन्ना पतला हो जाएगा तो वजनता उसकी कम हो जाएगी, तो ज़्यादा पौधे होने के बावजूद भी आपकी पैदावार घट जाती है। तो सबसे पहला तरीका जो आपको अपनाना है, यही अपनाना है कि या तो आप ट्रंच बीज से बुआई करें, कम से कम 4 फीट की दूरी ट्रंच बीज में जरूर रखें, लाइन से लाइन की। अगर आप ट्रंच बीज से नहीं बुआई करते हैं, साधारण बीज से बुआई करते हैं, तो साधारण बीज में आपको क्या करना है कि लाइन से लाइन की दूरी लगभग 2.5 या 3 फीट जरूर रखें। अब 2.5 या 3 फीट रखने का सबसे बड़ा फायदा जो है, आपका पौधे की दूरी जो है मतलब भर की हो जाएगी, जिससे जो कल्लों का फुटाव होगा, ज़्यादा ब्रांच निकलेंगी, वो पूरे के पौधे अच्छी तरह से हवा आदि ले पाएंगे, अच्छी तरह से उसमें उर्वरकें काम करेंगी और जो हवा है, धूप है, वो पूरे पौधों में आसानी से लगेगी, जिससे ज़्यादा जो ब्रांच निकली हैं वो पूरे के पूरे पौधे चलेंगे और सभी अच्छे से मोटाई भी लेंगे, अच्छे से लंबाई भी लेंगे। और जिससे आप यदि सोचते हो कि पास पास बुआई करने से आपकी पैदावार ज़्यादा निकलेगी, तो वो दोस्तों मिथक है। अगर आप इतनी दूरी भी रखते हैं तब भी आपकी पैदावार उससे ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि पास पौधे होने से पतले और छोटे रह जाते हैं। जबकि यदि आप लाइन से लाइन की गन्ने में दूरी बढ़ा लेते हैं तो इससे फ़ायदा क्या है कि इससे आपके जो है पौधों की मोटाई, जो गन्ने हैं वो मोटे होंगे और मोटे गन्ने के साथ साथ जो है ज़्यादा गन्नों की संख्या निकलेगी, तो जिससे आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, वजनता भी बढ़ जाएगी गन्ने की। अब ये जो 2.5 या 3 फीट की लाइन से लाइन की दूरी आप करते हैं, इससे एक फ़ायदा और भी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये 2.5 फीट पर गन्ने की बुआई की गई है। अब इसमें जो है एक कूंड जो है आलू की बुआई कर दी गई। तो यहाँ पर देखो 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो अगर आप आलू की खेती करते तो केवल आलू की खेती करते, गन्ने की खेती कर रहे हैं तो केवल गन्ने की खेती करते, तो आपकी पैदावार या तो गन्ने की होती या तो आलू की होती। तो यहाँ पर दोनों फसलें ली जा रही हैं, तो दोनों से सबसे बड़ा फायदा
फ़ायदा क्या है, देखो गन्ना जो है वो अपना चल रहा है, क्योंकि अभी तो गन्ना छोटा रहेगा, अक्टूबर की बुआई कर रहे हो तो जनवरी फरवरी मार्च में ये गन्ने की थोड़ी हाइट यहाँ पर 2 या 2.5 फीट की हो जाएगी। अभी गन्ने छोटे निकलेंगे, अभी इसमें ब्रांच निकलेंगी और पौधे इसी तरह से थोड़ा ग्रो करेंगे, 1-1.5 फीट के हो जाएंगे। अब इसी में यदि इतनी 2.5 फीट की है जो नॉर्मल बीज से बुआई की गई, तो 2.5 फीट की भी दूरी है, तो इससे फ़ायदा क्या है कि जो आपने इसमें आलू की बुआई जैसे इसमें कर दी गई, तो ये आलू का जो कूण है ये भी साथ में चलता रहेगा। तो यहाँ पर 2 फायदे हैं, एक तो आपकी जो गन्ने की पैदावार बाद में मिलेगी वो तो मिलने ही मिलनी है, दूसरा फायदा इसमें आपने आलू की बुआई कर दी तो आलू की जो पैदावार है वो भी अच्छी खासी मिल जाएगी। अब बहुत से किसान भाई क्या सोचते हैं कि अगर हम एक साथ 2 फसलों की बुआई करते हैं तो 2 फसलों में उतनी अच्छी पैदावार नहीं मिलती है। तो ये दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप लाइन से लाइन की दूरी बढ़ा लेते हैं तो जो आप सोचते हो कि पैदावार कम मिलेगी, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं। दूसरे जैसे इसमें आलू की बुआई की गई तो 2.5 फीट पर जो है गन्ने की लाइन है और 2.5 फीट पर जो है आलू की लाइन है। यहाँ पर आपको दिखा दें, देखो आलू यदि देखो तो कितने अच्छे पौधे चल रहे हैं। तो जो आपने पास पास कूण बनाया है इसमें थोड़ी जो है आलू की दूरी कम कर दी गई, यानी पौधे से पौधे की दूरी बिल्कुल पास पास है। इससे क्या है, अब इसकी जो है मोटाई कूण की और बढ़ा दी जाएगी, अभी इस पे मिट्टी चढ़ाई जाएगी, तो इसमें पैदावार आपकी सेम उतनी ही निकलेगी जितनी कि आप सिंगल आलू की बुआई करते हैं, सिंगल खेती आलू की करते हैं। तो यहाँ पर जो आलू की पैदावार है वो भी तुम्हारी सेम उतनी ही निकल आएगी और जो गन्ने की पैदावार है, गन्ने की पैदावार आपकी बढ़ जाएगी। तो दोनों का प्रॉफिट आपको मिलेगा। हाँ, थोड़ा इतना लागत लगती है, जैसे आलू के लिए आपको उर्वरक डालनी पड़ेगी और यहाँ पर गन्ने की उर्वरक आपको अलग से डालनी पड़ेगी, क्योंकि 2 फसलें आप बुआई किया है तो दोनों की उर्वरक तो आपको डालनी पड़ेगी। लेकिन दूसरा फ़ायदा दोस्तों आपकी बचत क्या होगी, जैसे आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई यदि आप गन्ना केवल करते तो गन्ने की सिंचाई करते, यहाँ पर दोनों फसलें आप ले रहे हो तो गन्ना और आलू दोनों की सिंचाई हो रही है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप निराई गुड़ाई करोगे तो आपकी निराई गुड़ाई में भी दोनों फसलें साथ में चल रही हैं, तो सिंचाई का पैसा बच जाएगा, निराई गुड़ाई का पैसा बच जाएगा। जो कीट रोग आदि लगते हैं उसके लिए जो दवाएं आदि स्प्रे करते हो, ग्रोथ प्रमोटर आदि डालते हो, यानी जो भी डालते हो वो आपके दोनों फसलों को मिलेगा। तो इसलिए जो एक फसल पर आप पैसा खर्च करते वो एक फसल की आपकी बचत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी दोनों फसलें तैयार हो जाएंगी, दोनों से पैदावार तो आपको काफ़ी अच्छी सेम मिलने वाली है। दूसरा फ़ायदा है जो लागत आपकी एक्स्ट्रा लग रही है, डबल लागत जो लगती है आपकी, आलू की अलग लगती, गन्ने की अलग लगती, वो लागत आपकी यहाँ पर घट जाएगी। तो इससे जो है आपका इतना तो प्रॉफिट हो गया कि जो लागत आपकी लगती है वो आपकी कम होने वाली है। देखो सीड्स आदि का तो लागत लगती है, लेकिन जो उर्वरकों में बाद में खर्चा है, कीटनाशक पे खर्चा है, दवाओं पे खर्चा है, ये आपके खर्चे काफ़ी कम हो जाएंगे, लेबर आदि के खर्चे आपके कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप आलू की बुआई साथ में करके खेती कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आलू की हम बुआई नहीं करेंगे तो दूसरे भी विकल्प हैं, जैसे आप सरसों की बुआई कर सकते हो, सरसों की बुआई कर सकते हो, गेहूं की बुआई कर सकते हो, या दूसरी सब्जी वर्गी जैसे यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पर ये गोभी लगा दी गई, गोभी की बुआई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप गोभी भी लगा सकते हो। टमाटर के भी पौधे जैसे बीच में दूरी जो बची हुई है इसमें टमाटर की भी खेती कर सकते हो। अब इसमें जैसे गाजर है, गाजर की भी आप साथ में सहफसली खेती कर सकते हो। मूली भी लगा सकते हो, जैसे आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये साथ में गोभी लगा दी गई। तो यानी इस टाइम पर अगर आप अक्टूबर में गन्ने की बुआई किया है तो इस टाइम पर जो फसल आप लगाना चाहते हो वो फसल तो आप लगा सकते हो साथ में। अब बहुत से किसान भाई प्याज की खेती साथ में कर लेते हैं, तो प्याज भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर डिपेंड आपका निर्भर करता है कि आप साथ में गन्ने के साथ में कौन सी फसल लेना चाहते हैं। तो गन्ने की फसल तो आपकी तैयार हो गई, साथ साथ आप दूसरी फसल जो भी लेंगे वो भी तैयार हो जाएगी। जैसे इधर देख सकते हो गन्ना और मूली की बुआई कर दी गई। तो कई विकल्प आपके सामने इस टाइम पर, कई विकल्प रहते हैं, उसमें से कोई विकल्प आप चुन सकते हैं। चाहे आप गन्ने के साथ में दूसरी सब्जी वर्गी कोई भी फसलें लेना चाहें तो ले सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या है, यदि आप सरसों आदि की बुआई करते हो, लाही की बुआई करते हो, तो वो पौधे बड़े हो जाते हैं, जिससे गन्ना जो है थोड़ा डाउन हो जाता, कमज़ोर हो जाता। लेकिन ऐसी फसलें अगर आप लेते हो कि उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है तो नुकसान नहीं होता है। देखो जैसे मैंने गेहूं की बुआई कर दी है, तो
गेहूं की भी बुआई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सरसों की भी बुआई कर सकते हो, मटर की बुआई कर सकते हो। तो काफ़ी सारे विकल्प इधर हैं। अब अगर आप इस तरीके से साफसली खेती करते हो तो एक फसल की लागत से थोड़ा ज़्यादा आपकी लागत लगने वाली है, लेकिन एक साथ में 2 फसलें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो जो 2 फसलें आपने तैयार कर ली हैं, तो इससे दोस्तों एक फ़ायदा है, अगर एक फसल कमज़ोर हो जाती, किसी कारण से नुकसान हो जाता, तो दूसरी फसल आपकी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जो नुकसान होने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है, पैदावार आपकी बढ़ जाएगी, इनकम आपकी बढ़ जाएगी, लागत जो आपकी अलग अलग फसलों पे लगती है वो आपकी घट जाएगी। आप सहफसली खेती ज़रूर कीजिएगा। सहफसली खेती अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपका डबल फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप पुरानी पद्धतियों से खेती करते हैं तो निश्चित ही आपके मन में जो विचार आते हैं खेती करना अब अच्छा नहीं है, खेती से या इनकम अच्छी नहीं होती है, तो ये दोस्तों आपके सामने समस्याएं रहेंगी। लेकिन अगर आप आधुनिक खेती करते हैं, थोड़ा खेती में हल्का सा बदलाव कर लेते हैं, तो जहां आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उतनी थोड़ी सी मेहनत और आपको बढ़ा लेनी है, और आप देखेंगे कि जो इनकम है वो आपकी निश्चित ही बढ़ जाएगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।